दोस्तों, मैं राजकुमार इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेपर का आंसर्स डिस्कस करेंगे। मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि आपको एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हो या आपने कुछ और ऑप्शन लगाया हो या डिस्कस करना हो तो कमेंट बॉक्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे आपके IoT का आज का पेपर है जो कि सेट 13 है, 11 सेट 11 है, सॉरी। और इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है। क्वेश्चन है, इन IoT ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शंस विदाउट हैंडशेक, मतलब विदाउट हैंडशेक और एक्नॉलेजमेंट के ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है? तो वो आपका आ जाता है UDP, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मीन्स ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड एंड 0 मीन्स ऑब्जेक्ट इज नो ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड, देन 1 1 1 और 0 0 0 का मीन्स क्या होगा? मीन्स इसका होगा सी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सेम नेटवर्क या डिफरेंट नेटवर्क दोनों में जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली। प्रीवियस स्टेज को प्रॉपरली फॉलो किया गया कि नहीं, उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो वो तरीका होता है डी, यानी रिव्यू करने का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो इसके आंसर में डी आएगा, चारों, यानी रेडिएशन, रेजिस्टिविटी, सेंसिटिविटी, सारे आपके सही हैं। छठवें क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा सी लैंग्वेज का कोड दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। फॉर है, फॉर के अंदर 2 सेमीकोलन कर दिया, इट मीन्स कि ये विदाउट एनी कंडीशन है। तो ऐसे केस में सिंपल है इसका आंसर कि दिस इज एन इनफाइनाइट लूप, कंडीशन नहीं है तो ये कभी ब्रेक नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी। किसी कंपनी के बारे में आपको इंक्वायरी करना है या रिसर्च करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 8वां क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन IoT। सबसे ज़्यादा जो चर्चित चुनौती है IoT डिवाइस में वो क्या है? सिक्योरिटी का, यानी आपका आंसर बी इसमें सही होगा। 9वां क्वेश्चन में, IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। IoT डिवाइस और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रिलेशनशिप है? तो वो फिजिकल रिलेशनशिप होगा, यानी ए का। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोजेज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन। तो एंड पॉइंट जो होता है स्प्रिंग बूट एक्चुएटर का वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर। ये क्वेश्चन आप लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट चैप्टर से है, ठीक है, इसका IoT से कोई लेना देना नहीं है। तो किस प्रकार का वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है, ठीक है, तो वहां पे आप लगाएंगे कॉन्फिडेंट। मेजर कंपोनेंट ऑफ IoT इज आर क्या होगा? सेंसर, एक्ट्यूएटर, स्मार्ट एप्लीकेशंस, ये सारे होंगे, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, विच प्रोसेसर हेल्प इन कैरिंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन।
तो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जब भी होगा वो आपका माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT। तो स्मार्ट ग्रिड डिवाइस जो IoT में होता है उसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ दिस में कन्वे एरोगेंस। एरोगेंस ये क्वेश्चन भी आपका IoT से नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से है, ठीक है, कि अहंकार कैसे व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन इसका आएगा ए शोल्डर श्रग, यानी कंधे उचकाना। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज आर्डिनो। तो आर्डिनो जैसा आप जानते हैं कि एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, यानी ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोज। माइक्रोज फंक्शन का रिजोल्यूशन आर्डिनो नैनो बोर्ड पे पूछ रहा है, ठीक है, हर एक बोर्ड पे ये अलग अलग होता है, तो ये नैनो बोर्ड पे पूछ रहा है। तो नैनो बोर्ड पे जो रिजोल्यूशन होता है वो 4 माइक्रोसेकंड का होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द आउटकम। एक रिपोर्ट में आपको कौन कौन से परिणाम मिलते हैं, तो इसका आंसर आपका डी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का एक कोड दिया गया है, ये सिंपल कोड है सी लैंग्वेज का, ट्रेडिशनल सी का, जिसमें कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, और इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द फीलिंग ऑफ competence to cope with life challenges and of being worthy of happiness। ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है, इसका आंसर आपका राइट आंसर बी आएगा, सेल्फ स्टीम। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि LDR सेंसर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो LDR सेंसर आपका रेजिस्टिविटी यानी ए, ये प्रिंसिपल है जिसपे कि वो काम करता है। 21 का ऑप्शन आपका आंसर ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट। दिस एक्शन, इस एक्शन को आप क्या कहेंगे? इस एक्शन को आप ग्रेटिट्यूड कहेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये भी आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि व्हाट इज द efficiency ऑफ डीसी मोटर एट मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर पे डीसी मोटर की इफिशियंसी वो आएगा आपका लेस देन 50%, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 द IoT नेटवर्क्स दैट हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज में जो IoT नेटवर्क होता है वो आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, यानी डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि SSH IoT में क्या है। तो SSH IoT में एज ए फायरवॉल यूज होता है, जो कि सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन करता है आपके IoT डिवाइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। तो देखिए यूज तो इसमें सभी होते हैं, चारों होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो बी यानी डायनेमिक रैम होता है। रीज़न ये है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और बाकी मेमोरी इससे एक्सपेंसिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन है द एक्चुएटर्स यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन। एक्चुएटर का काम क्या है IoT एप्लीकेशन में? तो रिले भी करता है, रिले के साथ भी करेगा, सर्वो मोटर के साथ भी करेगा, DC मोटर के साथ भी, यानी आंसर है आपका डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट थ्रेट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए, यानी नैनो थ्रेट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन इज नॉट ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सी हैज डिफाइन, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30
व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मेजर कैटेगरी सारे होंगे आपके डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ टाइमर, टाइमर का बेसिक फंक्शन, तो इनमें से ये तीनों काम करता है, यानी इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज arises when we use many devices on the same network, अगर कई डिवाइसेस को सेम नेटवर्क में यूज करेंगे तो वहाँ पे चैलेंज क्या आता है, सिक्योरिटी का, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल एंड पैरेलल टू सीरियल, तो ये जो कन्वर्जन होता है ये आपका माइक्रो कंट्रोलर करता है आईओटी में, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। 34 कह रहा है आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगनिंग ए बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर को स्टार्ट करने का एक पोलाइट मेथड क्या है, तो ऑप्शन आपका होगा डी, वी एप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ पावर सप्लाई इज डन टू रास्पबेरी पाई। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पावर सप्लाई की बात पूछ रहा है कि यूएसबी यूज होगा, इंटरनल बैटरी, चार्जर या एडाप्टर, तो यूएसबी जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई के लिए, लेकिन एडाप्टर भी यहाँ पे यूज़ होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो काम होता है वो यूएसबी से होता है, और आफ्टर डेवलपमेंट जब प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो उसको जो पावर कंज्यूमशन मिलता है, पावर सप्लाई, वो एडाप्टर से मिलती है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे, हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन, सेटअप फंक्शन स्केच में कितनी बार एग्जीक्यूशन में जाता है, तो डी, यानी एक बार जाएगा। 37 क्वेश्चन पे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब ऑफ थिंग्स, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, इम्प्रूव यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन ए माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होना जरूरी है, तो आपका सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, यानी डी, ये सारे आपके होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का को प्रभावी कैसे बनाएंगे, तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप जानते होंगे इमेज के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, क्योंकि रिप्रेजेंट करना और समझाना काफ़ी आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सेंसर होगा, सेंसर एज ए इनपुट डिवाइस काम करता है आईओटी में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ए गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड, एक अच्छे प्रेजेंटर और कम्युनिकेटर में क्या चीज़ें, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज होगा, आंसर डी आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मोस्ट सेंसर्स हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, तो ज़्यादातर सेंसर में जो डाटा ट्रांसफ़र के जो फंक्शन होते हैं वो लीनियर होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हाउ आर मल्टी लाइन कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी, तो यहाँ पे आपका आंसर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 सेम क्वेश्चन है जो ऊपर था, लेकिन ऊपर मल्टी लाइन था, नीचे हाउ आर कमेंट डिनोटेड इन एम्बेडेड सी, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 विच वन इज नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विसेज फॉर आईओटी, तो क्लाउड सर्विसेज जो आईओटी के लिए लीडिंग नहीं है वो है आपका डी, गूगल ड्राइव। 46 सिंपल है, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ए राइट आंसर है। 47 इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आप सभी लोग जानते हैं, डी राइट आंसर होगा, प्रोसेसर। 48
क्वेश्चन, दीज एप्लीकेशन टेक डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू वायबल एक्शन। तो ये आपका रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू होता है। आंसर आपका ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 में एम्बेडेड सी का आर्डिनो का एक कोड दिया हुआ है और इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि ये EEPROM के साथ क्या करेगा। तो राइट आंसर आपका होगा बी, फिल्ड EEPROM विथ वंस। क्वेश्चन नंबर 50, MQ135 इज ए टाइप ऑफ, ये ह्यूमिडिटी सेंसर आपका होगा। ऑप्शन ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज है विच टू प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपका डी सही होगा, मेडिसिन इनटेक, यानी 51 का आंसर डी होगा। 52 कह रहा है कि द 80 मेगा 168, ये आपके आर्डिनो बोर्ड की बात कह रहा है कि कितने बिट का ये होता है। तो ये जनरली 64 बिट में आता है। ऑप्शन आपका बी सही है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53, विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर रिटेन्ड फॉर यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम इन रैम एंड डू नॉट रीएलोकेट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो 53 का आपका आंसर लगेगा बी, स्टैटिक, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक और स्टैटिक डायनेमिक, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक का तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन स्टैटिक और डायनेमिक ये दोनों जनरली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग डिस्कस जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 44, IoT डिवाइसेस कैन इजीली लीड टू कैटास्ट्रोफे विदाउट, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 55, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो आपके ये सारे एडवांटेज होते हैं, ऑल ऑफ दिस, यानी 55 का जो आंसर होगा राइट आंसर वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन IoT। तो IoT में एलिमेंट जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है, यानी 56 का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, आर्डिनो IDE जो लैंग्वेज है, आर्डिनो IDE किस लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, C एंड C++। क्वेश्चन नंबर 58 में एक छोटा सा कोड सी का दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 8 आएगा। 8 यहाँ पे डेटा नहीं है बल्कि आपका साइज है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में वो साइज पूछ रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, आर कम्प्लीटली सेफ। तो कोई भी डिवाइस अभी तक कम्प्लीटली सेफ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन ऑफ आर पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है विथ, ये हेक्साडेसिमल कोड दिया हुआ है। तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, यानी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि हाउ मेनी एनालॉग पिन्स, कितने एनालॉग पिन्स आर्डिनो मेगा बोर्ड पे प्रेजेंट हैं। हर एक बोर्ड पे देखिए अलग अलग होता है, यहाँ पे मेगा बोर्ड पूछ रहा है। तो मेगा बोर्ड पे जो एनालॉग पिन होता है वो 16 होता है, यानी आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ये कोड दिया हुआ है, इसमें सेंसर की प्रोग्रामिंग की गई है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सेंसर के सामने से गुजर रहा है, तो आंसर वहाँ पे क्या होगा, इसका डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर इसका ए होगा, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ दीज नॉट इनहेंस लिसनिंग स्किल्स, कौन सा लिसनिंग स्किल्स को इनहेंस नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, इग्नोरिंग। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये कोड लिखा हुआ है आर्डिनो का, ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप। कौन सा इसमें डेटा टाइप नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, डी बिट, ये आपका डेटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम डिनाइंग द एक्सेस रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो डिनाइंग या एक्सेप्टेंस होता है वो आप जानते होंगे ऑथराइजेशन के थ्रू होता है कि पर्सन ऑथराइज है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट 68 कह रहा है कि एम्बेडेड सी इज, एम्बेडेड सी क्या है, ट्रेडिशनल सी से कंपैरिजन है इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है, कि एम्बेडेड सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी। क्वेश्चन नंबर 69, HC05 is a Bluetooth module that can communicate in which mode। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, ड्यूप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है कि मीन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी जनरल ग्रुप ऑफ पीपल के कंडीशन में जो सूचना जारी होती है उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी आएगा, 70 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 71, अलाउ डेटा प्रोसेसिंग टू क्लोज टू डिवाइस। डिवाइस के सबसे नज़दीक में डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो उसका नाम है एज कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। एम्बेडेड सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा सी, यूज्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि विच रूल इज यूज टू डिसाइड द डायरेक्शन। डीसी मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन हम किस रूल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 74, द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू सिस्टम इज कॉल्ड अटैक सरफेस। ऑप्शन आपका ए सही होगा, 74 का ए। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर फॉर टास्क स्वैपिंग। टास्क स्वैपिंग मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क पे जाने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो क्या होता है। तो देखिए प्रीएम्प्टिव भी होता है, टाइम स्लाइस भी होता है, दोनों मेथड है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो आपका टाइम स्लाइड होगा, स्लाइस, यानी ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियल्स। यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, मोटिवेट। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इंडिकेट्स टू द रीडर टू पर्पज ऑफ ए लेटर। लेटर का पर्पज कैसे रीडर को पता चलता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सब्जेक्ट से पता चलता है, आंसर आपका ए है। 78 क्वेश्चन, व्हाट आर आर्डिनो कोड्स आर रेफर टू। आर्डिनो का जो कोड हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको स्केच कहते हैं, ठीक है। 78 का आंसर ए आपका आएगा। 79, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये सिंपल आंसर है आपका, एम्बेडेड सिस्टम आएगा, 79 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि फंक्शंस कैन पास इंफॉर्मेशन इन विच फॉलोइंग वे। फंक्शन इंफॉर्मेशन को किन तरीकों से पास कर सकता है। तो वैल्यू भी होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, नाम सुने होंगे आप लोग। आंसर यहाँ पे डी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051 प्रोसेसर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा 128 बाइट, यानी आपका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 में आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन को इसने रिपीट किया है जो कि 62 नंबर पे था।
एक वैल्यू बस इसने चेंज किया है कि 62 में आपने देखा होगा ओपी की वैल्यू जो पिन है उसको 6 रखा था और यहाँ पे पिन को 7 कर दिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन बाकी कोडिंग बिल्कुल सेम है। तो पिन चेंज होने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो प्रीवियस में था 62 पे, यहाँ पे भी आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसीडर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो टेक्निक है वो है आपका बी, हार्डवेयर ऑब्लिक सॉफ्टवेयर डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 84। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सर्टेन बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सिग्नल वाइल परमिटिंग अदर। कि किसी को बैंडविड्थ कम कर, फ्रीक्वेंसी कम करना और किसी को ज़्यादा अलाउ करना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं। यानी 84 का आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपलोड द, मतलब आर्डिनो प्रोग्राम को बोर्ड पे अपलोड करने के लिए इसमें से कौन सा कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर यूज होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आंसर ए और आंसर बी, मतलब AVRGC और G++ ये दोनों होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म, किस बोर्ड पे आप इसको यूज करने के लिए जा रहे हैं। तो डिफरेंट बोर्ड पे डिफरेंट यूज होता है। कहीं पे आपका ए यूज होगा और कहीं पे बी यूज होगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल, मतलब एनालॉग राइट फंक्शन किस टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 87। वाइल प्रेजेंटिंग, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टर से किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका राइट आंसर ए होगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर आप स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि IR सेंसर का यूज क्या होता है। तो IR सेंसर का यूज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 89 कह रहा है कि 8051 का बिट साइज, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 बिट से शुरू हुआ था, लेकिन इसको हम करंट टाइम के हिसाब से लेके चलेंगे तो ये 32 बिट आपका आएगा। यानी राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एग्जीक्यूशन का जो करेक्ट प्रोसेस है वो क्या होगा। तो एडिटर पे जाएंगे, कंपाइलर और प्री प्रोसेसर, यानी डी आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कोलैबोरेट इन IoT डेवलपमेंट। IoT डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन में आपका हेल्प कौन करता है। तो कोलैबोरेशन आप जब भी करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92। यूजिंग लेक्चर्स एंड हैंड आउट इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड वाया। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी, ट्यूटर्स कॉमा फेलो लर्नर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि हाउ शुड बी टोन ऑफ स्पीकर। स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, वक्ता है, उसका टोन क्या होना चाहिए। तो टोन उसका क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पीकर्स कंटेंट वाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, मतलब जो कह रहा है वक्ता, उसको आप सुन रहे हैं तो उसको, उस प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। तो आपका सी होगा, कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 95। ए सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा स्टोर्ड इन कंजिक्यूटिव, मतलब कि कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन। यानी बात हम किसकी कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, एरे की बात हो रही है। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटी। यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करना, मतलब कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, इन दोनों चीज़ों के दौरान उसने क्या क्या किया, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा। 97 क्वेश्चन। हाउ कैन यू थ्रो एन एरर विथ प्री प्रोसेसर।
किसी भी प्रोग्राम को या कंपाइलेशन को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, हैश के साथ स्टॉप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एन IoT नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। कौन सा डिवाइसेस? इंटरकनेक्टेड। 98 का आंसर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए कोड दिया हुआ है, इस कोड का आंसर आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका 20 आएगा, बी। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 100, जो कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन आर्डिनो। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, टू बूट अप द आर्डिनो। बाकी हमने कोशिश की है कि आपको सारे आंसर सही सही प्रोवाइड किए जाए, लेकिन फिर भी आपको किसी आंसर पे डाउट हो या कन्फ्यूजन हो या लगता हो कि इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन नंबर के साथ ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।